हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल आराम्या स्माइल स्टडी में। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th से रिलेटेड त्रिकोणमिति से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को आप लोग तैयारी कर लेते हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। आप सारे क्वेश्चन का हल करके आएंगे एग्ज़ाम से। तो आइए देखते हैं, ये पहला नंबर क्वेश्चन है त्रिकोणमिति से रिलेटेड। ये पहला नंबर क्वेश्चन है। देखिए दिया हुआ है, यदि 15 cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ है, तो कह रहा है कि साइन a, सेक a और कॉस a का मान ज्ञात कीजिए। यानी दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हमारे पास है कि 15 cot a बराबर 8, तो साइन a, सेक a और कॉस a का मान ज्ञात करना है। यहाँ से देखिए, ये 15 cot a बराबर 8 है, यहाँ लिखेंगे 15 cot a बराबर 8। अब देखिए यहाँ से पहले cot a बराबर क्या होगा, cot a बराबर हो जाएगा 8 बटा के, ये गुना में है, जैसे इधर लाएंगे ये भाग में हो जाएगा, 8 बटा के 15 हो गया। अब देखिए यहाँ से cot थीटा के लिए हम लोग सूत्र का एक वीडियो, इसके पहले वाले वीडियो जो है फार्मूला का वीडियो बना था, उसमें सूत्र लिखे हुए थे हम लोग कि cot थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, यानी साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, सेक, कॉट, ये सभी के लिए सूत्र होता है पी, एच और बी में, यानी लंब कोण आधार में एक सूत्र होता है। तो यहाँ से देखिए कॉट ए बराबर सूत्र होता है, टैन जो होता है उसके अपोजिट होता है पी बाई बी, तो यहाँ इसका होता है बी बाई पी, यानी बी बाई पी, यानी हम लोगों के पास बी का मान 8 है और पी का मान जो है वो 15 है। तो यहाँ से देखिए दो गो अगर पता है हमारे पास, पी, बी और एच, इस तीनों में कोई दो पता है तो हम लोग तीसरे का मान निकाल सकते हैं। यानी पी और बी का मान पता है, यहाँ से पहले हम एच फाइंड करेंगे। एच निकालने के देखिए सूत्र होता है पी स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर, यानी एच बराबर हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर। पी का मान देखिए यहाँ से 15 है तो हो गया 15 स्क्वायर, प्लस बी का मान हो गया 8 का स्क्वायर, यानी एच बराबर हो गया 15 स्क्वायर हो जाएगा 225, प्लस 8 का स्क्वायर 64। एच बराबर यहाँ से जोड़ेंगे तो हो जाएगा 289। एच बराबर 289 का वर्गमूल जो है वो 17 होता है, ये 17 आ गया, यानी एच का मान जो है वो 17 हो गया। अब देखिए कह रहा है हमारे पास कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। अब साइन ए निकालना है, यहाँ से देखिए साइन ए निकालना है। साइन ए, साइन थीटा के लिए सूत्र होता है पी बाई एच। पी का मान देखिए, पी का मान यहाँ से 15 है और एच का मान अभी हम लोग 17 निकाले हैं, यानी 15/17 हो गया। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है सेक ए। सेक ए देखिए कॉस का उल्टा होता है, कॉस बी बाई एच होता है, तो सेक होगा एच बाई बी। एच का मान 17 और बी का मान देखिए यहाँ से 8 है, यानी 17/8 हो गया। एक निकालना है कॉस ए, तो कॉस ए का, कॉस ए बराबर बी बाई एच, यानी बी का मान है 8 और एच का मान है 17। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा कंप्लीट हो। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया हुआ है, यदि tan ए बराबर 4/3 तो ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जिसमें से एक दिया हुआ है हमारे पास tan ए बराबर 4/3, तो बाकी जो 5 है उसका अनुपात ज्ञात करना है। यानी अगर यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये जो क्वेश्चन दिया है उसको लिखिए। यहाँ tan ए बराबर 4/3। अब tan थीटा के लिए सूत्र होता है, देखिए यहाँ से p बाई बी होता है। tan थीटा के लिए सूत्र p बाई बी हो गया। अब p और b पता हो गया तो हमको h निकालना पड़ेगा। h निकालने के लिए देखिए p, b और h में एक संबंध बताया गया था सूत्र वाले वीडियो में। आप लोग इसके पहले वाले वीडियो को जाके देख सकते हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर एक रिलेशन होता है, यानी एच, पी और बी में एक रिलेशन होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसके सहायता से हम लोग अगर किसी तीन में, अगर किसी दो का मान पता हो तो तीसरा का मान हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास p और b का मान पता है, हम h निकालेंगे तो h बराबर देखिए यहाँ से रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर हो जाएगा। h बराबर हो गया देखिए यहाँ से रूट में पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। p का मान जो है वो 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस हो गया 3 स्क्वायर। h बराबर हो जाएगा रूट में 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9,
h बराबर हो जाएगा, देखिए 16 और 9 जोड़ेंगे तो 25, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5, यानी h का मान जो है वो 5 आ गया। अब देखिए यहाँ से बाकी अन्य त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ ज्ञात करना है, यानी 5 अन्य का मान निकालना है। tan का मान यहाँ पे दे रखा है, देखिए साइन निकालेंगे तो साइन a बराबर होता है p/h। देखिए यहाँ से p का मान जो है वो 4 है और h का मान अभी निकला हुआ है 5, यानी 4/5 हो गया, साइन a निकल गया। उसी तरह निकालेंगे cos a, cos a होता है b/h। b का मान देखिए, b का मान 3 है और h का मान है 5। फिर tan दे रखा है, अब निकालेंगे cosec a। कॉसेक ए जो होता है वो साइन का अपोजिट होता है, p/h है तो हो जाएगा h/p, यानी हो जाएगा 5/4। फिर सेक निकालेंगे तो सेक जो होता है वो कॉस का अपोजिट होता है, कॉस b/h है तो सेक हो जाएगा h/b। h का मान देखिए, h का मान जो है वो 5 है और b का मान जो है वो 3 है। एक और है, यहाँ से कॉट ए निकालेंगे, कॉट ए जो होगा वो tan का अपोजिट हो जाएगा, p/b है तो हो जाएगा b/p। b का मान जो है वो 3 है और p का मान जो है वो 4 है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है सेक थीटा बराबर 13/12, 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ से देखिए सेक थीटा 13/12 है, इस क्वेश्चन को पहले यहाँ पे लिखेंगे, सेक थीटा बराबर हो गया 13/12। अब सेक थीटा के लिए सूत्र जो होता है उसको लिखेंगे, सेक थीटा जो होता है वो h/b होता है, यानी कॉस के अपोजिट होता है सेक थीटा, कॉस थीटा होता है b/h, सेक थीटा होगा h/b। अब यहाँ से देखिए h का मान पता है और b का मान पता है, इस h और b से पहले हम लोग p का मान निकालेंगे। p बराबर √अंडर h के स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, यानी h स्क्वायर में से b स्क्वायर को घटाएंगे तो p का मान निकलेगा रूट में, तो p बराबर √अंडर, यहाँ से देखिए h स्क्वायर, h का मान जो है वो 13 है तो 13 का स्क्वायर माइनस b का मान जो है वो 12, यहाँ से हो गया 12 का स्क्वायर, यानी p बराबर हो जाएगा रूट में 13 स्क्वायर, 13 स्क्वायर 169, 12 स्क्वायर 144। p बराबर जो होगा √अंडर 169 में से 144 घटाएंगे तो आएगा 25 और p बराबर निकल जाएगा 25 का वर्गमूल होता है 5। इस तरह से हमारे पास p का जो मान है वो निकल गया, यानी h, p और b ये तीनों पता हो गया। अब बाकी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ देखिए, अब यहाँ से साइन थीटा अगर हमको निकालना है तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है p/h। p का मान देखिए, p का मान अभी निकला हुआ है 5 यहाँ पे और h का मान जो है वो दिया हुआ था 13, तो 5 बटा हो गया 13। कॉस थीटा निकालेंगे तो कॉस थीटा बराबर होता है b/h। यहाँ से देखिए b का मान जो है वो 12 है और h का मान है वो 13 है, यानी 12/13 हो गया। फिर यहाँ से देखिए tan थीटा अगर निकालना होगा तो p/b होता है, सूत्र याद करना है, सूत्र याद रहेगा तो क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं हम लोग। यहाँ tan थीटा p/b, p का मान अभी 5 निकला था हम लोगों के पास और b का मान यहाँ से देखिए 12 है, यानी 5 बटा हो गया 12। उसके बाद देखिए कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा जो होता है साइन का अपोजिट होता है, साइन देखिए p/h है तो कॉसेक थीटा हो जाएगा h/p, यानी h का मान देखिए यहाँ से 13 है और p का मान जो है वो 5 है। एक और देखिए, एक और निकालना है हम लोगों को, साइन कॉस टैन कॉसेक और सेक निकालना है। यहाँ से सेक का तो मान दे रखा है, सेक का दे रखा है, साइन कॉस टैन कॉट का निकालना है। कॉट थीटा बराबर होता है टैन का अपोजिट, टैन देखिए p/b है तो हो जाएगा b/p, यानी b का मान यहाँ से देखिए 12 है और p का मान जो है वो 5 है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025। यहाँ से देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। इसको देखिए दो तरह से बना सकते हैं हम लोग, या तो यहाँ से कॉट थीटा बराबर यहाँ
बी बाई पी होता है इसका सूत्र, कॉट थीटा का बी बाई पी। तो बी पी है, एच निकाल करके फिर इसमें मान रख के बना सकते हैं, और नहीं तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, इसको लेंगे पहले तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू में है 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ से हो गया, नीचे है देखिए, यहाँ से है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए यहाँ से सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ से हम लोग सूत्र पढ़े हुए हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये ए प्लस बी हो गया, ए माइनस बी हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया बटा में। उसी तरह नीचे देखिए 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का हो गया होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और साइन थीटा का होल स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। नीचे हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से कल सूत्र हम लोग पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये सूत्र होता है। अब यहाँ से देखिए इस साइन को रखेंगे तो इधर भेजेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के लिए साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के लिए कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब साइन बटा कॉस, एक सूत्र होता है कॉट के लिए, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस बटा साइन। यहाँ से देखिए कॉस बटा साइन है तो ये कॉट थीटा हो जाएगा, यानी इसका हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हमारे पास कॉट थीटा का मान दिया हुआ है 7/8, तो ये हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर कर देंगे। 7/8 का स्क्वायर नहीं, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। तो इस तरह से हमारे पास ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था कॉट थीटा बराबर 7/8, तो मान निकालना था 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का जो मान आएगा 49। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए यदि √3 tan थीटा बराबर 3 साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए ये सारे जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं सारे बोर्ड एग्जाम 2025 को लेकर के, यानी बोर्ड एग्जाम के तैयारी के लिए ही सारे क्वेश्चंस को कराया जा रहे हैं। ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसको। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास ये दिया हुआ है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ दिया हुआ है √3 tan थीटा, √3 tan थीटा बराबर दिया हुआ है 3 साइन थीटा। यहाँ से देखिए √3 tan थीटा बराबर 3 साइन थीटा दिया हुआ है। √3 यहाँ से देखिए tan को तोड़ेंगे तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो गया, बराबर हो गया 3 साइन थीटा। यहाँ से देखिए इसको उधर भेजेंगे, इसको नीचे भेजेंगे, या साइन से साइन ऐसे काट सकते हैं, तो साइन थीटा से साइन थीटा खत्म हो जाएगा, बचेगा यहाँ से देखिए √3 बराबर इस कॉस को भेजेंगे इधर तो हो जाएगा 3 कॉस थीटा। अब यहाँ से देखिए कॉस थीटा को रखेंगे तो 3 आएगा नीचे, यानी यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा बराबर √3 बटा में हो गया 3। अब यहाँ पे 3 है, 3 का मतलब 2 × √3 है, यानी √3 से 3 को काटेंगे तो आएगा यहाँ पे √3, यानी यहाँ पे हो गया कॉस थीटा बराबर 1 बटा के √3। अब ये कॉस थीटा का मान हो गया 1 बटा √3। कॉस थीटा होता है सूत्र b/h। अब b/h से पहले हमको p का मान निकालना पड़ेगा, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यानी b और h से पहले p निकालेंगे। p बराबर सूत्र होता है, देखिए यहाँ से रूट में h स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। p बराबर हो जाएगा √h स्क्वायर। h का मान जो है √3 है, ये √3 है, रूट के अंदर √3 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b का मान जो है वो 1 है, तो हो गया 1 का स्क्वायर, यानी p बराबर हो जाएगा √3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1,
यानी p बराबर हो जाएगा √2। p का मान हो गया √2। अब इसका मान निकालने के लिए यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का सूत्र होता है देखिए p/h, तो p/h के स्क्वायर माइनस कॉस थीटा के लिए होता है b/h। b/h का हो जाएगा स्क्वायर p/h। p का मान जो है √2 है, तो √2 बटा में h का मान देखिए यहाँ पे है, h का मान है √3, तो √2 बटा √3 का स्क्वायर माइनस b का मान है 1 बटा h का मान जो है वो √3 है, तो 1 बटा √3 का स्क्वायर। यहाँ से देखिए स्क्वायर से रूट हटेगा तो हो जाएगा 2/3 माइनस 1/3। अब इसका एलसीएम लेंगे, 3 और 3 का एलसीएम जो होगा वो 3 हो जाएगा। यहाँ 3 से भाग देंगे 3 बार में, 3 से 3 में भाग देंगे 1 बार में कटेगा, 2 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस, यहाँ से भाग देंगे 1 बार में कटेगा, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 आएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3। यानी इसका आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का 1/3 हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट होता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।